बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साने भावल नगर पर आखिरकार पंजाब हुकूमत को भी रद्द-ए-अमल देना पड़ रहा है और पुलिस के आला अफसरान को भी, क्योंकि मामला व्हाट्सएप पर इतना बढ़ गया कि उसके बाद आपने देखा कि आईजी पंजाब का भी पैगाम आया और आखिरकार फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से भी आया कि जी हम इसके लिए एक JIT बना रहे हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान के बारे में बता दिया गया कि इसके मेंबर कौन कौन होंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसके TORs, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, यानी ये JIT करेगी क्या, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। इसका नोटिफिकेशन मेरे पास है, उसकी कॉपी है और उसमें जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें आई और उसके बाद ख़ास तौर पर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं पुलिस वालों के आपस में बने होते हैं, इलाकाई स्तर पर बने होते हैं, ज़ाहिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, एक दूसरे से बात करनी है, बताना है, बहुत से मामला उस पर वो कर सकते हैं। तो वहाँ पर तस्वीर, वीडियोज़, अपने कमेंट्स, सब कुछ वो शेयर कर रहे थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा था। ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो मामला है ये आगे बढ़ता चला गया और वो कुछ कहा जा रहा था कि जो बयान नहीं किया जा सकता। इतना ज़्यादा इस पर रिएक्शन था ये साने भावल नगर पर। अब इसमें जनाब सीनियर तरीन रिपोर्टर्स में डॉन अखबार के रिपोर्टर हैं आसिफ चौधरी साहब, वो और उन समेत दीगर साफ़ी ये बात करते हैं कि इसमें सारा कसूर DPO का है। वो मैं आपको कहानी भी बताऊंगा कि DPO किस तरह से इसमें सारे कसूरवार हैं, क्यों ये बात की जा रही है, ये 20 घंटे का क्या मामला है, किस तरह पुलिस ने गलत रेड की जो पुलिस को मानना भी पड़ रहा है, उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आया और उस पर जनाब अब क्यों कहा जा रहा है कि जी पुलिस ने भी गलत किया, दूसरी तरफ से भी गलत हुआ। लेकिन पहले JIT को देखिए, उसके बाद मैं आपको ब्लैक DP का भी किस्सा सुनाता हूँ। सब चीज़ें आपके सामने रखते हैं और ख़ास तौर पर जो 350 से ज़्यादा इस्तीफ़े, 300 पुलिस एहलकारों के इस्तीफ़े और 50 इंस्पेक्टर्स लेवल के इस्तीफ़े की, जो बल्कि इससे ज़्यादा इस्तीफ़ों की जो खबरें चल गई, उन पर पुलिस ने आखिरकार रद्द-ए-अमल दिया है, उसकी भी बात करते हैं। पहले जनाब ये ऑर्डर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि पर्सुएंट टू द डायरेक्शंस ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉलोइंग जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी टीम JIT जॉइंट इंक्वायरी टीम is hereby constituted to probe the incident of police raid on the house of Mr. Rafaqat, son of Muhammad Anwar, PS Madrasa, यानी police station Madrasa, district Bhavalnagar on April 8, 2024 and the subsequent events occurred on April 9 and 10, 2024। कि जी 8 तारीख को जो उनके घर पर रेड हुआ उसके हवाले से ये JIT बनाई जा रही है, जॉइंट इंक्वायरी टीम, और फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल में जो 9 अप्रैल को और 10 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसके हवाले से। इसमें कौन है जी? 6 मेंबर हैं इसके। नंबर 1 पर हैं स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ये कन्वीनर हैं। नंबर 2 है जी कमिश्नर भावल नगर डिवीजन, ये मेंबर हैं इसके। DIG स्पेशल ब्रांच पंजाब, ये भी मेंबर हैं। रिप्रेजेंटेटिव ISI नॉट बिलो द रैंक ऑफ BS 19, ये जी ISI के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो 19वें ग्रेड से नीचे के नहीं होंगे, ये भी मेंबर होंगे। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ MI मिलिट्री इंटेलिजेंस के होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ BS 19, ये भी मेंबर होंगे। और छठे मेंबर हैं जनाब रिप्रेजेंटेटिव IB नॉट बिलो द रैंक ऑफ BS 19। तो 6 कुल मेंबर हैं जिनमें IB के हैं, ये भी सिविल एजेंसी है। और इसके अलावा जनाब मिलिट्री के जो हैं 2 हैं, ISI और MI के, ये 2 हैं, इसको हम कह सकते हैं मिलिट्री से। और बाकी DIG स्पेशल ब्रांच, ये भी पुलिस सिविल एजेंसी, और कमिश्नर भी ये भी सिविल डिपार्टमेंट से, और स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ये भी सिविल से। तो इसमें 4 हम कह सकते हैं सिविल इदारों से और 2 जो हैं फोर्सेस से हैं, यानी फोर्सेस से मुराद यानी आर्मी से, फौज से। अच्छा, इसके साथ जनाब अब देखिए TORs ऑफ JIT, ये सबसे दिलचस्प बात है, यहीं पर सारा कुछ समझ आ जाएगा। A है जी ascertain the circumstances which led the police party to carry out raid on the house of Mr. Rafaqat on April 8, 2024। कि ये देखेगी ये जॉइंट इंक्वायरी टीम कि वो क्या हालात थे जिनकी वजह से पुलिस ने रेड किया रफाकत साहब के घर, पहली चीज़। दूसरा, ascertain the circumstances for occurrence of events on April 10। फिर ये देखना होगा कि जाकर जो पुलिस वालों की पिटाई हुई है, जो कुछ उनके साथ हुआ, वो जख्मी हुए, तशद्दुद हुआ, वो किस वजह से हुआ है, उसके पीछे क्या महरकात थे, क्या हालात थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे। तीसरा, C टू मेक रिकमेंडेशंस टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। तीसरा ये करना है कि आइंदा ऐसे हालात ना हो, उसको कैसे रोका जाए। इसमें कोई जजा सजा का कुछ नहीं लिखा हुआ, कसूरवार कौन है उसका कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कि जी हालात क्या थे जो पहले रेड हुई, फिर हालात क्या थे जो उसका रिएक्शन आया, फिर जनाब के आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना है। अब इसमें मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं कि जब ये पुलिस वाले गए हैं, वो घर में घुसे हैं बगैर वारंट के, बिल्कुल गलत तरीके से, तो ये इनको पिछले 2 साल में ये पुलिस वालों को इतना ज़्यादा इस चीज़ पर
महारत दिलवा दी गई, या ये कहें कि इतनी ज़्यादा इनको शय दी गई कि ये स्याह सफ़ेद के मालिक जिसके घर में मर्जी घुस जाओ, जो मर्जी कर लो। ये जिस तरह से रेड्स हुई हैं, गिरफ्तारियां और ये वो छापे आपने देखा, तो उसके बाद ये होगा कि किसी की कोई इज्जत चार दीवारी महफूज नहीं रही थी। ये हालात पहले भी कोई बड़े आइडियल नहीं होंगे, लेकिन पिछले 2 साल में तो बड़ी तबाही आई। और ये भी हुआ कि जनाब अच्छा फलां को भी उठा लो, फलां को तुम्हें उस केस में कर देंगे, उस केस में कर देंगे, ये भी चीज़ें रिपोर्ट हुई, बड़ा कुछ होता रहा। अच्छा ये भी जनाब कि जी पैसे लेके छोड़ देंगे और वरना तुम्हारा नाम दे देंगे, ये सब कुछ सारा। अब करते करते ये हुआ कि जनाब हाजिर सर्विस लोगों के घर चले गए, वहाँ जाकर जनाब औरतों वीडियो आई, औरतों पर तशद्दुद की, वो सारा कुछ कि जी औरतें भी कह रही हैं हम पर तशद्दुद हुआ, उनको इकमाल बना लिया। फिर क्या हुआ कि जब आला अफसरान तक पहुँचाया गया, जिनमें बुनियादी तौर पर DPO का नाम भी आ रहा है, उसने जनाब और फोर्स भेज दी कि जाकर उनको छुड़वा के लाओ। वो जब आए, उसमें स्पेशल फोर्स भी थी, वो आकर उन्होंने फायरिंग भी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने और ज़्यादा किया, बंदे उठा कर ले आए, 20 घंटे तक उनको बंद रखा, ना मेडिकल ना कहीं पेश किया। और उसके बाद जनाब आप देखेंगे फिर उल्टा फोर्स आई, वो जवान आए और उन्होंने फौजी जवानों ने आकर जनाब इनकी पिटाई शिटाई कर दी। अब ये सारा किस्सा हुआ, ये अब साफ़ी बयान करते हैं। अब उसके बाद बात इतनी बिगड़ गई, वो DPO साहब जो हैं उनको ये समझ नहीं आई कि भाई वो पहले देख रहे थे कि अच्छा मामले को पहले ही ठंडा कर लिया जाए कि अच्छा गलती से लगे, देखते हैं, वो खुद मौके पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें कॉल आसिफ चौधरी साहब के कि जी ये इसलिए कि इनको ये जो नए नए अफसर आए इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है। अभी भी पुलिस में ऐसे अफसरान हैं सीनियर जो इस मामले को ठंडा कर सकते थे। अब आपने देखा कि वीडियोस आने लग गई थी, जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है कि इस्तीफ़ा दे रहा है जी और कोई वर्दी जला रहा है। अब ये जब वीडियोस आने लगी, और भी अभी बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, रिएक्शन दे रहे हैं कि जी ये क्या हुआ, बड़ा गलत हुआ, फलां हुआ फलां हुआ। अब इसमें सूबे के लेवल का आला तरीन अफसर है वो इसमें शामिल है। वो इस तरह से कि हमारे ज़राए बताते हैं कि जी उनकी शय पर, ईमा पर, या उनके अप्रिशिएट करने पर, या उनकी आंखें बंद करने पर कि हाँ हाँ चलो चलने दो ये वीडियोस, ताकि प्रेशर बिल्ड हो दूसरी साइड पर, ये वीडियोस आने दो, करने दो। खुद उन्होंने इस चीज़ को उभारा, लेकिन अब ये डबल गेम कह लें जो भी, वो उसमें भी पकड़े गए कि अच्छा उन पता लग गया कि भाई ये तो वीडियोस जो हैं इस वजह से चल रही हैं कि ये तो ऐसे जैसे बनने दी जा रही हैं, क्योंकि वर्दी जलाना जो है वो एक ऑफेंस है, एक जुर्म है। और वो खुद अगर कोई पुलिस वाला कर रहा है तो फिर आप सोचिए कि क्या कितना और मामला संगीन हो जाता है। अब कोई इस पर केस नहीं, कोई FIR या कोई भी कार्रवाई नहीं। हाँ, एक चीज़ रिपोर्ट हुई है कि जी उसमें कहा गया है कि जी इस वाक़े का जो इस्तीफ़ा दिया एहलकार ने जिसने वर्दी जलाई है, उस पर कहा गया है एहलकार फैसल खान का कुर्बान पुलिस लाइन लाहौर में दाखिला बंद कर दिया गया है। अच्छा, इसने जिसने इस्तीफ़ा दिया और वर्दी जलाई ना, इसकी जी एंट्री मना है, ये एक नोटिफिकेशन आ गया, बस ये इतना आया है। इसका मतलब एक तो ये कि पुलिस एहलकार है, नंबर 2 कि इसने इस्तीफ़ा दिया या इसने वर्दी जलाई है और तभी इसका दाखिला बंद किया, वरना क्या ज़रूरत थी। कि ये चीज़ तो इससे खुलकर सामने आ जाती है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा रिएक्शन था, इतना ज़्यादा रिएक्शन का इनको लेना पड़ा। फिर ब्लैक DP का एक किस्सा है कि इस वाक़े के बाद इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ब्लैक DPs लगानी शुरू कर दी थी, जिसको हमने पिछले भी आपको वीडियो में अर्ज़ किया था कि वो हटवाया गया कि भाई ये ना करें। फिर ये कि दरबार लगाएं, इनको रोकें, ये सब करें, कोई ना करे। अब ये है कि पूरे बहावलपुर, यानी इसमें बहावलनगर शामिल है, बहावलपुर पूरे रीजन के इंस्पेक्टर लेवल तक के जितने भी हैं पुलिस वाले, इनको तरक्कियों का आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से जनाब इनको तरक्कियां दी जाएंगी इनका मोराल अप करने के लिए। ये भी जनाब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये अब ये कि जी रिएक्शन कंट्रोल किया जाए, और इसलिए अब ये है कि जी इनको प्रमोशन जो है वो जल्दी जल्दी दी जाए। ये IG साहब करने वाले हैं, ये आपको आने वाले दिनों में ये खबरें नज़र आ जाएंगी और आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, ये वीडियोज़ और ये सब सामने आने लगी या व्हाट्सएप रिएक्शन, तो क्या इसका मतलब समझा जाएगा कि 2 लाख पंजाब की पुलिस फोर्स है, 2 लाख, क्या ये IG के काबू में नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। रिएक्शन इस लेवल पर चला गया था कि ये अब इसको ज़रा तरीके से चाह रहे थे कि हम इसको हैंडल कर लें। फिर खबरें चलने लग गई जी, कुछ 300 मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इस्तीफ़े आ गए हैं पुलिस वालों के, आ रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, आ रहे हैं, और 50 से ज़्यादा जी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स के। इस पर इन्होंने कहा है IG ऑफिस समेत किसी भी पुलिस दफ्तर में कोई इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ, पंजाब पुलिस कह रही है। पंजाब पुलिस का बहावलनगर वाक़े के बाद इस्तीफ़े से मुतालिक ज़ेर गर्दिश खबरों पर मौक़िफ़ सामने आया है, और ये कहते हैं जी ये झूठ है, मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं जी, फेक न्यूज़ हैं, और ये सोशल मीडिया पर ऐसे ही खबरें चलाई जा रही हैं, वायरल की जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, ऐसे नासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो जो वीडियोज़ हैं इस्तीफ़े की या वर्दी जलाने की, उसके बारे में इसमें कोई चीज़ नहीं आई।
तो इसका मतलब ये है कि उन पर कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, सिर्फ ये कि जी इस्तीफ़े कोई मौसूल नहीं हुए। तो मैंने बताया ना कि रिएक्शन इस लेवल का है। बाकी अब आप देखिएगा कि जिस तरह से JITAS की कोई फाइंडिंग आएगी, और हमारे यहाँ हमेशा JIT बनती है कि जनाब काम अब दबा दें, पीछे कर दें, या तो मॉडल टाउन आने का कुछ नहीं हो सका तो इसका क्या होगा, क्या बनेगा। तो ये फ़िलहाल जनाब चीज़ें इसमें सामने आई हैं, और अभी सबसे बड़ा अहम टास्क ये है कि किसी तरह वक्त गुजारा जाए, मामले को ठंडे होने दिया जाए और फिर किसी तरह से चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की जाए। लेकिन इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 पुलिस के आला अफसरान जो हैं उनको इधर उधर किया जा सकता है, फारिग किया जा सकता है, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो ये मामले को शुरू में ही संभालने में नाकाम नज़र आए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।